नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सिपाही तैयार हो गए हैं, शपथ समारोह हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी को क्या हो गया है? गौर से समझिए। कह रही हैं कि मेरे साथ खेला हुआ है, अब देखना मेरा मौका आएगा तो मैं इससे भी बड़ा खेला करूँगी। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और पार्टी बिखर रही है। अभिषेक बनर्जी लिटरली रो रहे हैं और कपिल सिब्बल, इन्हें तो बड़ी शर्म आ रही है, इस देश में क्यों रह रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझते हैं। पुष्कर जी का स्वागत कर लेते हैं। पुष्कर दादा, स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको। राम राम मनविंदर, राम राम। और तुम्हारे सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। राम राम। दादा, सबसे पहले तो जरा इनको देखा जाए ना, इन्हें क्या तकलीफ हो गई ऑल ऑफ सडन सिब्बल साहब को। हाँ, सिब्बल साहब की बहुत तकलीफ है भाई। जी। सिब्बल साहब की कमाई जो है करोड़ों की होती थी। हम्म। वो होती थी यही पॉलिटिकल नेटवर्किंग से। जी। इतने केसेस होते थे जब टीएमसी थी। ममता बनर्जी आदत खराब हो गई है। वकालत जो है अब केवल दलाली का इनका धंधा रह गया। वो भी जो है पहले प्रायोरिटी बेसिस पे रात रात को जो है सुप्रीम कोर्ट जगा देते थे और डिसीजन ले लेते थे। वो समय खराब हो गया। अब जो है जजेस जो है प्रोटोकॉल की तरफ करते हैं। पहले इनको जो है इनकी एंट्री जो है इनका केस लगता था और प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाता था उस सुप्रीम हम्म। कोर्ट में, जहां पर कि 5-5 साल 6-6 साल तक जो है तारीखें नहीं मिलती। वहां इनका लगता था और लगातार इनकी हियरिंग होती थी। तो इनके लिए वाकई जो है ये नया भारत जो है इनके ऐसे वकीलों के लिए जो है जिन्होंने की पूरी अपनी वकालत ये काबिल रहे होंगे एक जमाने में। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नाकाबिल है, रहे होंगे, लेकिन उस काबिलियत पे जो है उन्होंने नेटवर्किंग जो स्टार्ट की। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहे, पूरा कोर्ट न्यायालय ये कोंगी लेफ्टी इस्लामिस्ट इकोसिस्टम का बंधक रहा है। उसमें सबसे बड़े जो है किडनैपर जो वकील थे उसमें ये मनुसंगी और इस तरह लोग रहे। तो इनका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है। यदि जो है स्टेट गवर्नमेंट केसेस नहीं देगी इस तरीके की, विशेषतः जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप के केसेस हो, जहां पे ये अपने को एक्सपर्ट समझते हैं, जहां इनको लिया जाता है, जहां पर इनको पैसे इस बात के मिलते हैं कि फेवरेबल जजमेंट इनको मिल जाएगा, क्योंकि उनको मिलता रहा एक जमाने में। तो अब जो है इनकी अब भाई क्यों नहीं, जिमखाना क्लब वाले केस में गए तो थे ये। जी। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया, भाई आपका लोकल स्टैंडर्ड नहीं बनता है बिकॉज यू आर द पार्टी, आप उसके मेंबर हैं। तो इतनी बेइज्जती तो इनकी कभी नहीं हुई। लेकिन इज्जत रखा इनको ख्याल क्या है, ये पैसे से ऊपर है। लेकिन वो पैसे से ऊपर से होने से ज्यादा जो है कपिल सिब्बल का जो एक ऑरा था, ऑरा फार्मिंग इन्होंने क्रिएट कर रखी थी, वो टूट गया है। क्योंकि जितनी बड़ी हार इनको जो है पिछले 6 महीने से लगातार टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही थी बंगाल में, जितना वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी अपने केसेस। उनमें ज्यादातर में वकील यही थे और सब में हारे ये। विशेषतः एसआईआर वाली जब हो गया और जिसको बड़ा दे आर बैंकिंग अपॉन दैट कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन पे कुछ तंज करेगी, दैट डिडंट हैपन। तो जब नहीं हुआ तो कपिल सिब्बल को लग रहा है कि अब ये जो है अब पता नहीं किस देश में जाके वकालत करना चाहते हैं, गॉड नोस। हाँ एंड जी। पुष्कर दादा, एक चीज और भी तो है। उधर आम आदमी पार्टी का भट्टा बैठा, इधर टीएमसी का। तो इनका तो पूरा, जैसा कि आप कह रहे हैं, रोजगार छीन गया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मतलब इन्हें दर्द क्या हुआ है। इन्हें दर्द ये हुआ है कि अभिषेक बनर्जी पे अटैक हो गया है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी वाज अटैक्ड एंड आई एम अशेम्ड टू लिव इन दिस कंट्री वेयर रूलिंग पार्टी डिस्ट्रॉय डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस। क्या लग रहा है इन्हें? ये तो वही लोग हैं इन, ना इन, जो जेएनयू से जो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए इनका दिल बहुत बहुत दिल इनका जलता है जब उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। इनका दिल हर उस चीज उस शख्स के लिए, उस विचारधारा के लिए धड़कता है जो भारत, सनातन और हिंदू के विरुद्ध है।
they have already sold their soul to the devil. सही कह रहे हैं। इनको मैं उसी संज्ञा में रखता हूँ, चाहे कपिल सिब्बल को, जो कि ऑलरेडी अपनी आत्मा जो है भारत हंताओं के सामने बिल्कुल। प्रस्तुत कर चुके। तो इसलिए इनका जो है अभिषेक के लिए, बनर्जी के लिए रोना है, इसके लिए रोना बहुत बनता है। पहले ठाकरे थे मुंबई जी, के, वहां से हो जाता था, केजरीवाल था, ये सब। तो इनको तो है एनार्किस्ट चाहिए, जो कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट में चाहिए, क्योंकि कमाई जी, वहीं से होनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल। से तो होना नहीं कुछ इनका। तो इनका जो है कपिल सिब्बल का फिर बनता क्या? और फिर दूसरी बात ये भी है ना, जिसने अपने गोल्डन पीरियड जवानी के देखे हो, सीनियर एडवोकेट जल्दी बन गए, वो आज से 30-35 साल पहले लालू यादव इनको राज्यसभा लेकर गए थे, जब तक मुझे याद आता है। तो पुष्कर दा, ममता बनर्जी एक बार फिर से खेला करने की बात कर रही हैं। वो रस्सी जल गई है ना, बल नहीं गया है। और एक उनका और टैक्टिक्स भी रहता है ना, विक्टिम कार्ड खेलने का। अब पार्टी में देखिए टूटन बिखराव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ममता ने कुछ को निकाल दिया है, कुछ खुद ही ममता को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे ही देखता हूँ कि जहाज में छेद हो चुका है और बताया जा रहा है कि जो है कुछ नहीं होगा, जस्ट लाइक टाइटैनिक। टाइटैनिक में जब जो है आइसबर्ग से भिड़ा था, टकराया था, तो उसका कैप्टन जो है लास्ट मोमेंट तक जो है वहीं खड़ा रहा, डूब भी गया उसके साथ में, वो उस जहाज के साथ। यही था कि नथिंग टू पैनिक, इट विल एवरीथिंग विल हैपन, टेक केयर, टेक केयर। और उसका अंत त्रासदी में रहा। ममता बनर्जी जो खेला बोल रही हैं, तो इनको एक फैसिनेशन हो गया है, खेला होबे खोला होबे, क्योंकि हम्म। मीडिया ने इतना ज्यादा उसको छाला 6-7 साल से। और जिस खेला होबे की बात कर रही हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जमीन ऑलरेडी खिसक चुकी। और जैसे शायद तुम्हारे साथ ही मैंने बात ये कही थी कि मैं ममता बनर्जी को बहुत शीघ्र जो है किसी मानसिक चिकित्सालय में, मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती होते देख रहा हूँ, बिकॉज उनकी भाव भंगिमा जो है 1-1.5 महीने से मुझे एक स्वाभाविक व्यक्ति की जबकि राजनीतिक व्यक्ति जो होता है बड़ा ही उसकी बड़ी मोटी खाल होती है। ही रिकवर्स वेरी फास्ट फ्रॉम देयर लॉसेस। लेकिन ये जो है लगता है कि उन्होंने यूटोपिया एक अलग दुनिया बना रखी थी और अलग तरीके से काम करना था उनको। तो उनको आज भी लग रहा है खेला हुए। अब ये अभी ये ममता पैनिक में है कि नहीं, मेरे को ममता को स्वयं नहीं मालूम है कि क्या पोजीशन है। क्योंकि देखो जो ताजा मामला है, अभिषेक गया, अभिषेक बनर्जी को अंडे पड़े, उसमें 5 लोग पकड़े गए, पता लगा सब टीएमसी के लोग हैं वो। अभिषेक टीएमसी के ही बड़े और अच्छे खास हैं। अब उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन में अभिषेक पे लगाया, बनर्जी पे अंडे फेंके। यार ये भी संभव है कि ये उस तरीके के समर्थक रहे हो अभिषेक बनर्जी के, कि जो बताते रहे हो कि क्या गड़बड़ हो रही है, लेकिन अभिषेक ने सुना ना हो। उसका फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। और उसके बाद जब वो जाते हैं और जेल में वो अस्पताल गए, तो अस्पताल ऐसा गए और इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट करने कुछ की, जैसे कि जो है जानलेवा हमला हो गया हो और डॉक्टर दिखा दिया। पता लगा डॉक्टर ने जो है वो पेंडोल कौन सी दवा होती है वो दी, जो कि गैस वैस वाली होती है। तो ये तो मजाक हो गया इनका। और देखिए और मजाक अपना बनवा रहे हैं पुष्कर दा। एक चीज और है, इनके यहाँ सीआईडी के लोग जाते हैं। वो जो इनका सिग्नेचर वाला मामला है ना, अब इन्हीं के लोगों ने तो शिकायत की है कि ये सिग्नेचर इनके हाँ, नहीं है। मतलब कितनी एक्चुअली में हास्यास्पद बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जब सीआईडी जाती है तो ये करीब करीब 5-6 घंटे तक तो निकलते ही नहीं है। इनको इतना डर है, इतना इतना डर है कि वो निकलते ही नहीं है। उसके बाद सीआईडी वाले लोग फिर जाते हैं ऑफिस कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि सब चीजें अर्जेंसी में होती हैं। लेकिन इनके लिए तो शायद से आपको भी पता है कि कभी कोई कानून का सम्मान
बंगाल में हुआ ही नहीं था। अब शुभेंदु वो चला रहे हैं कि कानून से ही चलेगा बंगाल, तो इन्हें दिक्कत हो रही है, लिटरली रो रहे हैं। जी, भाई पुष्कर दा। अभिषेक बनर्जी जो है बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जो एक मुहावरा है अंग्रेजी में, वैसे ही है। अभिषेक जो है कहाँ से आए, कहाँ से उठाकर बना दिए गए, और उत्तराधिकारी भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया था ममता ने अभिषेक को। तो ये प्रिविलेज क्लास के लोग हैं। इस प्रिविलेज क्लास के लिए जो है, जो हमारे और आपके ऐसे साधारण लोग के जो कानून या जो बंधन होते हैं, उससे ये मुक्त होते हैं। बाकी तो ये अ, केसेस काफी हैं, चलता रहेगा। तुम भी जानती हो, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। कोई ऐसा केस जिसमें इन्वेस्टिगेशन करना हो, मनी ट्रेल का मामला हो, कुछ हो, गवाह इकट्ठा करने पड़ते हैं। अभिषेक बनर्जी की तकलीफ ये हो गई है कि उनको ये आइडिया नहीं था कि जिस जिस गुमान में इन्होंने जो है स्पीकर ऑफ द हाउस, विधानसभा के अध्यक्ष को लिस्ट पकड़ाई कि टीएमसी ने जो है सवनदेव चट्टोपाध्याय को जो है अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है, या टीएमसी की तरफ से लीडर है वो। वहां तक दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये हुई है कि जिन दो लोगों ने, एक है आपके ऋताव्रता बनर्जी और एक है संदीपान साहा, इन दोनों ने कंप्लेंट की अध्यक्ष से कि महोदय, जो आपके पास कागज है, इसमें जो हस्ताक्षर है वो हमारे नहीं है और ना हमारे राइटिंग से मिलते हैं। अब ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। देखने में छोटा सा है, 420 का मामला जो है, स्पेशली आपने अभिलेखों से आपने हेरा फेरी की हो, आपने जो है किसी गलत दस्तखत बना लियो, ये एक ऐसा केस है कि बहुत ओपन शट केस होता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि प्राइमरी क्या करेगी पुलिस, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। जी। और पुष्कर दा, एक चीज़ और है ना, देखिए, कोई ये नया केस नहीं बना है, अभी बहुत सारे केस पेंडेंसी में है, और ये हाँ, इसीलिए विदेश भागने के चक्कर में है, और हॉस्पिटलाइज होकर के कोई सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे थे। इधर इनकी जो पत्नी श्री हैं, उन्होंने एक अपील की हुई, एक याचिका लगाई हुई कि उन्हें, उनके परिवार को बाहर जाने दिया जाए। हाँ, वो तो बहुत पहले से निकलना चाहती है। उसको रोक रखा गया है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल नहीं है वो। सिंगापुर की, कहीं थाईलैंड की है। तभी तो गोल्ड सिंगापुर। स्मगलिंग की उस वक़्त बात हुई थी, कि गोल्ड जी, आता जी। है। खैर एनीवे, तो इन 2 लोगों ने शिकायत की। इनका कहना था कि 19 मई को जो है टीएमसी की बैठक में बुलाया गया था। ये गए थे और वहाँ पे इनसे कहा गया 6 तारीख का एक दस्तावेज दें कि हमने के टीएमसी तरफ से कि चट्टोपाध्याय को जो है एलओपी बनाया था, इसमें दस्तखत कर दो। दे रिफ्यूज़। मोटी बात ये है। अभी 2 लोग सामने आए, गलती ममता बनर्जी ने हड़बड़ाहट में क्या किया, इन दोनों को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। अब आपने सस्पेंड कर दिया तो फिर आपने छूटा-छाड़ बना दिया इन लोगों को। अच्छा, अब जो है हर जगह जो है मैं देख रहा हूँ कि ऋता जो बनर्जी हैं, बाइट दे रहे हैं। बाइट में क्या बता रहे हैं? ये बता रहे, मैं जब एमपी था तो मैंने जो है अभिषेक बनर्जी से मिलने की कोशिश की, वो समय नहीं देते थे। और फिर जब मुझे शिकायत करनी थी ज़ाहिर खान की, नाम तो क्या नाम था, उसको उसको उसकी शिकायत करने की, उसने बड़ा गड़बड़ कर रखा। अब सवाल इस बात का ये है, अब सब जो है यही बात कहेंगे। देखो, टीएमसी कोई विचारधारा की राजनीतिक दल नहीं रहा है। कांग्रेस से निकला हुआ था, उसका एक ही उद्देश्य था, सीपीआईएम के खिलाफ युद्ध करके जो है सत्ता पे आना था, वो आ गई 2011 में। कोई आइडियोलॉजी जो है वही है जो कांग्रेस की। अ, तुष्टीकरण करना, अपना वोट बैंक बढ़ाना, और जो है सबको गरीब रखना। क्योंकि यदि जनता यदि समृद्ध हो जाएगी, तो फिर वो जो है सोचने लगेगी, पढ़ने लगेगी, और फिर अपना दिमाग लगाने लगेगी। तो ये कांग्रेस को नहीं चाहिए था, इसलिए कांग्रेस ने 50, 60, 70, 80 जब तक रहे,
मीडिया में, अखबारों में लेख छपते रहे और उन लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण या किसी एकेडमी का चेयरमैन बन गया, किसी कमेटी सदस्य बना गया, विदेश घुमा ले गए, वो सब होता रहता। यही ममता बनर्जी ने किया। सेम, क्योंकि बिकॉज़ उसी शी मतलब उसको ये नहीं कह सकते, शी इज़ डाइवर्ट होके निकली है, आइडियोलॉजी वही लेके आई। तो जब ऐसी अवस्था में जहाँ पर ये मालूम हो कि इस दल में सिर्फ एक ही नेता है, वो इस अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं कितने काम किए होंगे ममता बनर्जी ने, कैबिनेट मीटिंग होते हुए जो डिसीजन ले लिया। अभिषेक बनर्जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थे, एमपी होके वहां पे सरकार चला रहे थे, उनके गुर्गे थे, सब देख रहे थे, सुन रहे थे, पैसा जा रहा था, कट मनी जा रहा था, तब क्यों नहीं बोले? नहीं बोले वो, इसलिए क्योंकि उसमें वो सब अकॉम्प्लिश है, चाहे वो कायरता में, डर के मारे या स्वार्थ में। ठीक है? अब क्या है कि वो सारा बंधन जो कवच था, वो हट गया है। अब जो है भाई 80 इनके एमएलए हैं और 80 जी। मीटिंग बुलाई थी ममता ने, 20 पहुंचे थे, तो फिर जो 20 है भी मीटिंग ही कहने के कैंसिल लिए हो गई। पुष्कर था, 20 भी कहने के लिए, उसमें तो 10 लोग भी नहीं पहुंचे थे। जब quorum पूरा नहीं हुआ तो फिर मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई। एंड पुष्कर दा, एक चीज भाई और है, देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, मेरा मौका आएगा तो, ठीक है। ये तो एक तरह से सीधे तौर पे संवैधानिक मशीनरी को चुनौती नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये बंगाल में कोई बड़ी राजनीतिक हिंसा करने का एक मैसेज दे रही है पब्लिक को? देखो, मैं पहले भी शायद तुम्हारे में कहा है या अपने चैनल पे कहा मैंने, बंगाल की भूमि जहां से जो है आवाज हिंदुत्व की उठी है, या सनातन में जहां से रिबॉर्न हुआ है, या जहां से जो है सनातन आपकी राज सत्ता आने के बाद भारत एक अलग रास्ते पे जाता हुआ दिख रहा, क्योंकि बिना बंगाल के पूरा नहीं था। बंगाल में होने के बाद जो है, तो इसका अर्थ ये है कि बंगाल को ने शताब्दी हो गई, ज्यादा शताब्दी से, बस स्वतंत्रता के बाद से भी जो है बंगाल ने झेला ही झेला है, बस सामान्य जन ने, भद्रलोक ने नहीं, सामान्य जन ने। और जो आज भी जो है 2026 में 1986 1976 के युग में जी रहा है, ये हालत है। तो वहां पर जो है सबसे फर्टाइल ग्राउंड है हिंसा की। मैं बता रहा हूं क्यों। भारतीय जनता पार्टी ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि ये मोहित, क्या नाम उसका, लेडी का, मोहिया मोइत्रा। हाँ मोहित, पोल वायलेंस इज द पार्ट ऑफ कल्चर, उन्होंने उसको डिफाइन किया। मतलब कोई बात नहीं, हिंसा ये सब तो होता ही रहता है। तो यदि ऐसा है, वो लोग कह रहे हैं, और क्योंकि हमने देखा भी सीपीएम को, सीपीआई एम के जो रूल था 33 साल, फिर इनका, तो भारतीय जनता पार्टी ने और शुभेंदु अधिकारी ने इस पे बड़ा जोर दिया है कि कोई पोस्ट वायलेंस ना हो। अभी में कितने कितने वीडियो रोज निकल रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग पैसा वापस कर रहे हैं, मांग, जनता जो है कर रही है, लेकिन एक प्रेशर बना रखा है कि एक बियॉन्ड, मतलब अपना निकाल लीजिए आक्रोश, लेकिन उसका खून में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। यदि अभिषेक को यदि वाकई से मारना ही होता, तो अभिषेक बनर्जी पे तो फिर अंडा क्यों मारा जाता है, पत्थर ही मारा जाता। ठीक ऑब्वियसली। है ना? तो ये रुक नहीं पाएगा। कारण क्या है ना, अभी तो हमको दिख रहा है कि जनता बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे वो जा रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप तो है ना जिसने उसका पैसा खाया है। एक बिल्कुल। ग्रुप तो है जो कि जो है गजवा हिंद करना चाहता है। एक ग्रुप तो है जिन्होंने इस भीड़ को, तंत्र को यूज किया है। एक ग्रुप तो है जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था। ये कन्फ्रंटेशन शुभेंदु अधिकारी नहीं रोक पाई, और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है, ये सिविलाइजेशनल क्लैश है। ममता बनर्जी इसी पे बैंक अपॉन कर रही है। ममता बनर्जी इसी बैंक अपॉन कर रही है, कितना सस्ता, क्योंकि उसके पास शक्ति हो ना, उसके बाद कहते हैं ना कि शी इज अ फेस, लेकिन असली जो मसल पावर है वो तो अभिषेक बनर्जी के पास है। लेकिन अभिषेक बनर्जी भागते फिरेंगे तो जितने जो कहना चाहिए कि जो
अपने अपने इलाके के जो होंगे ठेकेदार, अपने अपने इलाके के सूबेदार जो लोग होंगे, वो तो रिटेलिएट करेंगे। वो कब करेंगे ये देखना है। मैं समझता हूँ कि महीने डेढ़ महीने में कुछ बड़ी घटनाएं सुनने में आ जाए तो एक बड़ी बात है। उसमें ममता चाहती ये है, जैसे राहुल गांधी चाहते थे पूरे भारत में आग लगे, ममता भी चाहती है पूरी बंगाल में आग लगे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि राहुल तो नहीं कर पाए। बंगाल में संभव इसलिए क्योंकि जो है यदि जिहादियों ने, वो करेंगे, मारेंगे नहीं, तो फिर जो है सामान्य जनता को रोकना, उस आक्रोश को रोकना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो शताब्दियों से जले हुए लोग, शताब्दियों से तरसाए हुए लोग हैं, शताब्दियों से गुलाम बनाए हुए लोग हैं। ये कहना बड़ा आसान है, किसी हम लोग हम और आप बैठ के बात यहाँ कर सकते हैं। जहां पर ये कल्चर हो कि उसके पति, उसके बेटे और उसके भाई के सामने उसकी बहन, बीबी और माँ का जो है बलात्कार हो, जहां पर जो है कोई आदमी आकर जो है ठकठका जाए कि इसको भेज दो कार्यालय में, जहां पर जो है होटल बुक होते हो कि जो लड़की पसंद हो गई उठा लिया। ये सब कितनी कहानियां तो शर्म के मारे सामने ही नहीं आ रही। सही कह रहे हैं। हम लोगों को तो केवल जो कहना चाहिए कि ऊपरी ऊपरी हम लोगों ने लिप में सुन लिया है। लेकिन जो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो मुझको कुछ बातें को पता लगी हैं तो उसमें परिवार का शर्म है, अच्छे घर के लोग नहीं बता रहे भाई, लड़कियां भेज दी बाहर, एक जगह तो लड़की भेज दी तो फिर क्या बोले उसको। तो ये जहां पर ये क्रुएल्टी हो, और जो करने वाले थे 90% वही तत्व था, जिहादी तत्व। क्योंकि वो तो बिल्कुल। उनका उनका तो साइकी बिल्कुल अलग होती है, उसमें जो है इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए कोई अपने पाप से अपने हाथ जो है साफ नहीं कर सकता, सब पापी हैं। और ममता बनर्जी जो चाह रही हैं वो उनके पक्ष में तो नहीं जाने वाला है। हाँ, ये है कि एक बंगाल से एक सीख मिल जाएगी शेष भारत के सनातनियों को, कि सनातन प्रतिघात भी करता है, जो कि शेष भारत में नहीं होता है। शेष भारत का हिंदू आज भी जो है अपनी राज्य की सरकार या केंद्रीय सरकार के भरोसे रहता है। यदि मोहल्ले में कुछ हुआ है तो वो पहले जो है 1090 या जो भी 100 पे कॉल करके जो है वहां जाके गुहार लगाता है या ट्वीट करता है, जो भी एक्सवाइजेड होता है तब करता है। खुद आज भी जो है उसकी हिम्मत जो है घर के बाहर निकल के अपने हाथ में हथियार उठाने की नहीं। लेकिन बंगाल में बंदूक नहीं उठेंगे। बंगाल में हसिया, जो गरीब गुरबा के पास हथियार होते हैं, जो कृषकों के पास होते हैं, वो उठेगा। और फिर एक चीज और ख्याल रखना, जो मैंने मार की है, सब कईयों ने मार की है, इस बात का मैं अकेला नहीं हूँ। भारत में पुरुष, वो बंगाल में पुरुष से ज्यादा महिलाएं फ्रंट फुट पे है, क्योंकि सबसे बहुत ज्यादा तकलीफ उन्होंने झेली है, सबसे बहुत ज्यादा बड़ी बात उनका किया मान दादा आपने। मर्दन हुआ है। आपने तो दादा इसलिए जो बहुत है बड़ी मुझे तो पूरा विश्वास है ममता बनर्जी कुछ भी कर लेंगी। यदि वायलेंस वहां होता भी है तो वो जो है कुछ एक सीख दे के जाएगा शेष भारत को। दादा आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी इस समय बरगला रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि शुभेंदु और उनकी जो टीम है पूरी, वो बहुत एक्टिवेट हो चुकी है। उन्हें पता है कि ये क्या कर सकते हैं, तो उसकी तैयारी पूरी की हुई है। आप देख रहे हैं अभी तक वहाँ से जो फ़ोर्स है वो हटी नहीं है। उसके पीछे समझदारी यही है कि उन्हें पता है कि वहाँ क्या हो सकता है। आपने पुष्कर मेरे शो के लिए समय निकाला। एकदम सही पिक्चर दिखाई आपने। मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए, मेरे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।